दान लेने के लिए आया और मैं इनसे मना कर दूं, ये ठीक नहीं रहेगा। मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं आप? राजा बलि अपने गुरुजी से कहने लगे, मुझे झूठ बोलने को क्यों कहते हो आप? लेकिन शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के लिए बता दिया था कि 8 जगह ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। कौन कौन सी 8 जगह बताई? पहली जगह बताई है कि माता बहनों से कोई बात को छुपाना हो तो वहां पर झूठ बोल सकते हैं। और दूसरी बात बताई, किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला हो तो उस धन को बचाने के लिए भी आप झूठ बोल सकते हैं। और हंसी मजाक में भी झूठ बोल सकते हैं। और गौ हत्या रोकने के लिए भी आप झूठ बोल सकते हैं। शुक्राचार्य जी ने बताया कि गौ हत्या जहां पर हो रही हो और उसके प्राण संकट में हो, गौ माता को आप बचा लो झूठ बोलकर, तो झूठ बोलने का पाप नहीं लग सकता। किसी के प्राण संकट में हो तो आप वहां पर भी झूठ बोल सकते हैं। और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए भी आप झूठ बोल सकते हैं। किसी बेटी की शादी में झूठ बोलना पड़े तो वहां पर भी आप झूठ बोल सकते हैं। और अपने धर्म की सुरक्षा के लिए भी आप झूठ बोल सकते हैं। ये 8 जगह बताई हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। राजन, तुम्हारे धन को नष्ट होने का समय आ गया। राजा बलि से श्री शुक्राचार्य जी कहने लगे कि आपके धन को नष्ट होने का समय आ गया। यदि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मना कर दो, नहीं दे सकते। लेकिन बारे ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा वाला राजा बलि ने कहा, गुरुवर मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि ये साक्षात भगवान है तो त्रिलोकी को लूट कर ले जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लोग यही तो कहेंगे कि भगवान भी राजा बलि के यहाँ दक्षिणा लेने के लिए गए थे। भगवान ना होकर यदि ये ब्राह्मण हैं तो 3 पैर से 3.25 नहीं ले सकते, ये मेरा विश्वास। राजा बलि श्री शुक्राचार्य जी से कहने लगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भागवत जी में तो ऐसा वर्णन नहीं किया है कि, लेकिन विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर कमंडल की नली में जाकर बैठ गए। विष्णु पुराण में वर्णन है। अब कमंडल की नली में जाकर क्यों बैठे? अब शुक्राचार्य जी भी विचार करने लगे कि ना कमंडल में से जल निकलेगा, ना संकल्प होगा और ना चेला लौटेगा। अब जाकर वो तो बैठ गए। अब जैसे ही जाकर बैठे, कमंडल की नली से भगवान ने जल निकाला तो जल नहीं निकला। और राजा बलि से भगवान कहने लगे कि राजन, आपकी ये गंगा सागर की जो नली है, टोंटी है, उसमें तो जंग लग गई, जल नहीं निकल रहा। अपने कुसा की आसन से एक कुसा निकाली और कमंडल की नली में डाली तो जो शुक्राचार्य जी वहां पर बैठे थे उनकी एक दृष्टि हो गई, एक दृष्टि बनाया। तो सुखदेव जी ने बताया, जो भेदभाव की दृष्टि को संसार में देखता है, उसकी एक दृष्टि भगवान हटा ही देते हैं। गुरु वो है जो सबको एक बराबर माने। शुक्राचार्य जी श्राप देकर वहां से चले गए। अब बलि ने कहा, 3 पैर धरती देने का मैंने संकल्प कर दिया। ब्राह्मण देवता वामन भगवान से राजा बलि कहने लगे, मैंने अपनी ओर से 3 पैर पृथ्वी देने का संकल्प किया है, नाप लीजिए। भगवान कहने लगे, संकल्प तो कर दिया, आप पहले हमारे चरणों में प्रणाम तो करो। अब राजा बलि ने जैसे ही वामन भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने तो विराट रूप धारण कर लिया। वो तो
अरबों किलोमीटर लंबे चौड़े हो गए, करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे चौड़े हो गए। जय हो। अब जब ऊपर की ओर राजा बलि देखें तो भगवान का चेहरा भी दिखाई नहीं। लेकिन आज के जो यजमान होते तो कहते छोटे बनकर आए थे, इतने बड़े बनकर क्यों आए, हम नहीं दे सकते कुछ, ब्राह्मण देवता आप यहाँ से पधार जाओ, ऐसा बोल देते। लेकिन ऐसे दानी राजा बलि ने